हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल शिक्षण एकेडमी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जिन्होंने भी मान लो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके क्या करो, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा वीडियोस का। ओके, लेट्स स्टार्ट। Class 10 Science Chapter number 6 Life Processes. In last video lecture we discussed the introduction of life processes. Okay, now today we are going to discuss about the types of nutrition. देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, न्यूट्रिएंट्स देखा था, न्यूट्रिशन देखा था। नाउ टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ हाउ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड, दे आर ऑफ मेन टू टाइप। देखो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस प्रकार से अपना फूड टेक करते हैं, उसके बेस पे हमने क्या किया, यहाँ पे न्यूट्रिशन को डिवाइड किया है। द टाइप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक एंड न्यूट्रिशन एंड नंबर 2 इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो नाउ दिस ऑटोट्रॉफिक जो भी न्यूट्रिशन होते हैं उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे देखो वो भी क्या है, ऑटोट्रॉप्स एंड इट इज़ हेट्रोट्रॉप्स। नाउ इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। देखो इसमें भी देखो ऑटोट्रॉफ में क्या होता है, एक तो फोटोसिंथेसिस एंड सेकंड वन इज केमोसिंथेसिस। नाउ हेट्रोट्रॉफ इज डिवाइडेड इनटू थ्री, लाइक सेप्टोफाइटिक, देन पैरासाइटिक, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो आपको देखो क्लासिफिकेशन पता था, न्यूट्रिशन आर क्लासिफाइड, देखो यहाँ पे टू टाइप्स में, दीज आर न्यूट्रिशंस इज are classified into two ways: autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Now autotrophic nutrition is also classified on देखो photosynthesis and chemosynthesis. Okay, now heterotrophic में क्या आएगा, saprophytic, parasitic and holozoic. Okay, let us discuss one by one. तो फर्स्ट वन इज योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ओके, लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. देखो द वर्ड ऑटो मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? सेल्फ. ओके, द वर्ड ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन. देन यू कैन कंबाइन दिस, द ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल्फ न्यूट्रिशन. ओके, if an organism can nourish itself by making its own food using sunlight or chemicals, such mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. क्या मीनिंग हुआ? If any organism that intake the food, okay, by making its own food, okay, using sunlight. कैसे बना रहा है? Using sunlight और chemicals, they can prepare their own food, then they can nourish them. That mode of nutrition is called as autotrophic nutrition. मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सनलाइट और केमिकल के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, कोई भी ठीक है फूड बना रहा है, उस फूड को क्या कर रहा है, दे न्यूरिश इटसेल्फ. ओके, तो क्या आएगा वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस. नाउ इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिंथेसिस देयर ओन फूड. क्या होता है कि यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जैसे मैंने बताया कि जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कैन सिंथेसिस देयर ओन फूड. दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम वाटर. क्या प्रोड्यूस करते हैं? वाटर में से दे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल. क्या करेंगे? वाटर में से यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो देखो यहाँ पे जो भी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल के क्या होगा, क्लोरोफिल हेल्प से क्या करेंगे, प्रेजेंस ऑफ लाइट में कार्बोहाइड्रेट एंड क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज अ photosynthesis. Okay, again let's see. In autotrophic nutrition, organisms synthesize their own food and they produce carbohydrate, water and carbon dioxide with the help of chlorophyll in the presence of light. This process is known as a photosynthesis. तो आगे देखेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में. और कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी. जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, दे प्रोवाइड द energies, and unused carbohydrates remain stored in the form of starch. देखो जो भी मान लो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या होंगे, कार्बोहाइड्रेट किस में, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. अब ऐसा थोड़ी होगा सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो जाएंगे. जो बचेंगे कार्बोहाइड्रेट उसको हम क्या बोलेंगे, किस में,
जो भी मान लो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स रिमेन होगा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, किसके फॉर्म में बचता है वो, स्टार्च के फॉर्म में जो बचेगा, जो रिमेनिंग रहेगा उसको हम बोलते हैं स्टार्च। लाइक ग्रीन प्लांट्स एंड यूग्लिना, वॉलवॉक्स, बैक्टीरिया etc आर द autotrophic nutritions. Okay, they carry autotrophic nutrition. Now green plants and blue green algae also follow the autotrophic mode of nutrition. जो भी green plants है या blue algae हैं, these are also follow the autotrophic mode of nutrition. The organism which carry out autotrophic nutrition are called autotrophs. That means green plant. देखो जो भी organism है, if they are carry out the autotrophic nutrition, that is known as a autotrophs. Now plant synthesize, जो भी plants होते हैं they synthesize use light energy, जो भी किसका यूज से हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस किसके यूज करते हैं, मान लो लाइट और लाइट एनर्जी के हेल्प से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस एंड कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। ओके, देखो फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, मान लो कोई भी फोटो का, मान लो फूड का सिंथेसिस हो रहा है, किसके हेल्प से, दे यूज लाइट एनर्जी एंड सिंथेसाइज देयर फूड, that is known as a photoautotroph. Okay, now few bacteria use chemicals to derive energy and are called chemoautotrophs. देखा हमने टू टाइप्स देखे थे, एक फोटोऑटोट्रोप्स एंड दूसरा क्या था, केमोऑटोट्रोप। तो फोटोऑटोट्रोप में क्या आएगा, प्लांट्स सिंथेसिस देयर ओन फूड by using the light energy, that is known as photoautotrophs, and few bacteria use chemical to derive energy are called as a chemoautotrophs. ओके, तो क्लियर है यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन देन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फोटोऑटोट्रॉफ्स एंड केमोऑटोट्रॉफ्स। तो दोनों को हमने देख लिया। तो देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड हमें क्या करना है, जो भी मान लो मेटाबॉलिक हम प्रोसेसेस पढ़ेंगे, सब किस में पढ़ेंगे, ओनली प्लांट्स एंड ह्यूमंस में। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है, फिर देखेंगे ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। तो देखो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो भी ग्रीन प्लांट्स है वो क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट प्रोवाइड एनर्जी and carbon dioxide and water are the raw material and chloroplast is the site where food is made। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक ग्रीन प्लांट्स है, ठीक है, एक ग्रीन प्लांट है तुम्हारा, यहाँ से देखो इसको क्या मिलेगा, ये रॉ मटेरियल वाटर, ठीक है, और क्या होगा, यहाँ से ये देखो लाइट मिल रही है इसको, ओके, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, अब देखो ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये दोनों मिले, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो क्या प्रोड्यूस कर, सनलाइट के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे प्रोड्यूस द कार्बोहाइड्रेट दैट इज शुगर, और यहाँ पे एंड ऑक्सीजन क्या होता है एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये लिखा है ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट में से क्या आ रही है, सन एनर्जी आ रही है सनलाइट में से, ठीक है, और क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट्स के लीफ में प्रेजेंट होता है, ये जो लीव्स है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो ये रहा, किस में प्रेजेंट होता है, पहले कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट रिएक्ट विथ वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, जो ह्यूमंस में से निकलता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है, रिएक्ट विथ वाटर। आपको पता है कि जो भी प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, दे इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर रहा है एंड यहाँ से वाटर ऑब्जॉर्व किया, तो दोनों के बीच रिएक्शन होगा, ऊपर से यहाँ पे सनलाइट आएगी, ठीक है, सन एनर्जी आएगी, और ये लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ओके, और ये क्या बनाएंगे, अपने फूड बना लेंगे, जैसे यहाँ पे शुगर C6H12O6 से, ठीक है, एंड बाय प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो हम जिसको हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। नाउ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। मान लो जो भी क्या है प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे अपना फूड खुद से बनाते हैं, दे प्रिपेयर इट सेल्फ, ओके, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। नाउ देखो फोटोसिंथेसिस में और क्या क्या है, तो देखो फोटोसिंथेसिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज़ फॉर्म, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है बाय विच द फूड इज़ फॉर्म। द प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट एंड वाटर विच प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट टू अदर ऑर्गेनिज्म एंड देमसेल्फ। देखो जो भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं, किसके यूज़ से,
सनलाइट एंड वाटर के यूज़ से, ठीक है। एंड विच प्रोवाइड जो भी क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को न्यूरिशमेंट के लिए फूड प्रोवाइड करता है और खुद के लिए भी। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जो भी क्लोरोफिल होती है क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। एंड दिस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब द लाइट एनर्जी एंड दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखो ये जो लाइट एनर्जी होता है इसका यूज़ क्या होता है कि जो भी मान लो तुम्हारा ये H2O है, ओके, इसको स्प्लिट करने के लिए H2 एंड किसमें, O2 में, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट करने के लिए दिस लाइट एनर्जी कैन बी यूज्ड। एंड हाइड्रोजन, नाउ लेट्स, हाइड्रोजन इज देन यूज्ड टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, टिपिकली ग्लूकोज। तो देखो अब देखो क्या किया, सबसे पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे H2O वाटर था, वाटर में से हमने स्प्लिट किया H2 एंड O2, देन दिस हाइड्रोजन इज यूज टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड था, हम दो रिएक्शन करा रहे थे ऐसे, देन दिस हाइड्रोजन इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड we will obtain a carbohydrate that is glucose C6H12O6, और ये ऑक्सीजन क्या रहता है, रिमेनिंग ऐसे पड़ा रहता है, ठीक है। नाउ क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट द इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये जो क्लोरोफिल होता है किसके इसेंशियल होता है, किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ देयर इज नो क्लोरोफिल देन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस एंड स्टोमेटा इज द टू फैसिलिटेट इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करता है, हेल्प करता है स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करने के लिए हेल्प करता है। नाउ ऑक्सीजन इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हमने देखा था, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या था, इट इज़ अ बाय प्रोडक्ट इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल इज अ पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, जो भी मान लो हमने क्या किया, H2O को हमने H2 प्लस O2 में की, H2 एंड O2 में किया, इसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, ओके। अदर स्टेप आर पार्ट ऑफ द डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने देखो H2O, इसको हमने किया था H2 एंड O2, ठीक है। अब क्या किया था, एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म द ग्लूकोज C6H12O6 एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डार्क प्रोसेस, ओके। या फिर इसको हम बोल सकते हैं लाइट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज अ डार्क रिएक्शन। नाउ द अदर स्टेप of are a part of the dark reaction during photosynthesis. Now aquatic plants obtain CO2 gas dissolved in water to carry out photosynthesis। अब देखो तुमने क्या बोला कि मान लो जो भी जो लैंड्स पे रहते हैं प्लांट्स, वो तो ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, लेकिन जो भी मान लो एक्वेटिक प्लांट्स है वाटर में होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन करते हैं, देखो जो भी वाटर होता है उसमें CO2 गैस डिजोल्व इन वाटर, CO2 गैस क्या होता है, वाटर में डिजोल्व होता है, और क्या होते हैं वो, दे ऑब्टेन डिजोल्व कार्बन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ओके। नाउ स्टोमेटा क्या होता है, लेट्स सी, दीज आर द टेनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिक ऑफ लीफ और स्टेम थ्रू विच गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन अकर। देखो स्टोमेटा का काम क्या होता है कि एक गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। जो भी लीव्स है, लीव्स देखो यहाँ पे मैं क्या किया है, जूम करके बताया, ये क्या है तुम्हारा लीव्स है, लीव्स को जूम किया तो देखो यहाँ पे टीने क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है, दे एक्सचेंज द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दीज आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिक ऑफ लीव or stem through which gaseous exchange and transpiration occurs. Stomata are pores on the leaves that help in exchange of gases, okay, किसका हेल्प करता है, जे गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीव, ये क्या होता है, कहाँ मिलते हैं, लीव के अंडर साइड पार्ट में, ये देखो लीव्स है, इसके अंडर साइड पार्ट में दे आर प्रेजेंट। नाउ ईच स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल। नाउ एवरी ऑल स्टोमेटा इज गार्डेड बाय गार्ड सेल, उनके ऊपर क्या होता है, एक गार्ड सेल्स लगे होते हैं, विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स, विच और क्या करते हैं, जो भी मान लो इसके पोर्स हैं,
ये ऐसे होंगे, ये ओपनिंग पोर्स से, और जो भी मान लो क्लोजिंग पोर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, दे कंट्रोल द cells. Okay, opening and closing pores which control the guard cell. Okay, each stomata is guarded by guard cell, and this guard cell is control the opening and closing of the pore of stomata cell. Now the water content of guard cells is responsible for their function. जो भी water content है क्या है, guard cells ये responsible होते हैं. Now functions of stomata, let's see. देखो, एक्सचेंज द गैसेस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसका काम क्या है, दे एक्सचेंज द गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड लूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड एज अ वाटर वेपर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन. ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन इट लूज द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एज अ वाटर वेपर. देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग पोर्ट्स के बारे में समझ लेते हैं यहाँ पे. तो देखो तुम्हें यहाँ पे देखो एक क्या है, एक क्लोजिंग पोर्ट्स तुम्हें दिख रहे हैं, ये ऐसे एकदम पास में है. दीज आर द स्टोमा ओपन एंड दिस इज अ क्लोज्ड स्टोमा. देखो, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्ट्स आर कंट्रोल बाय द टर्गिडी ऑफ द गार्ड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटल पोर्ट्स गार्ड सेल्स एंड टर्गिडी ऑफ द गार्ड सेल. दिस कंटेन क्लोरोप्लास्ट. इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. देखो जैसे यहाँ पे देख रहे हो फिगर में, यहाँ पे देखो जो सबसे बाहर का देखो ये सेल्स दिख रहा है तुम्हें बाहर ग्रीन कलर का, दीज आर द सेल्स वॉल एंड इनसाइड दिस देखो यहाँ पे गार्ड सेल, जूम हो जा, देखो ये जो ग्रीन यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है तुम्हारा गार्ड सेल्स, वहाँ पे एरो लगा हुआ है. देन उसके एकदम देखो अंडर साइड में क्या दिख रहा है, येलो कलर का दिख रहा है, दीज आर द वोक्यूल्स. एंड देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का डॉट डॉट जैसा दिख रहा होगा वो क्या है, दीज आर द क्लोरोप्लास्ट. एंड हियर इज अ न्यूक्लियस विच कलर और ओके. चलो, नाउ व्हेन guard cells uptake water from surrounding cells, they swell to become a target body which enlarge the process pores in between. देखो जो भी मान लो गार्ड से क्या अपटेक द वाटर टेक करेंगे सराउंडिंग सेल्स से अपने, देन दे स्वेल टू बिकम अ टारगेट बॉडी. कैसे बनेंगे, दे बिकम लाइक अ टारगेट बॉडी विच इनलार्ज द पोर्स इन बिटवीन. और क्या होगा, जिसमें पोर्स के बीच में इनलार्जमेंट आएगा. एंड जिसको हम बोलते हैं ए क्या होगा तुम्हारा स्टोमेटल ओपनिंग पोर्स. वाइल व्हेन वाटर इज रिलीज, देन क्या होगा, जब इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, दे बिकम फ्लेक्सिड श्रिंकिंग टू क्लोज द पोर्स. ठीक है, और क्या हो जाएगा इस तरह से स्टोमेटल क्लोजिंग प्रोसेस, वाटर जब इसमें से निकल जाएगा. ओके, नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. देखो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, photosynthesis is the main way through which solar energy is made available for different living being. देखो photosynthesis क्या है, एक मेन वे है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी अवेलेबल करा सकते हैं अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए. नाउ ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड इन इकोसिस्टम. जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है, दे आर द मेन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोड्यूसर्स बोल सकते हैं, मेन प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स को. एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड. अब दूसरे भी जो मान लो अलग टाइप के जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ह्यूमंस है, एनिमल्स है, दे आर डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स, ओके, indirectly or directly. Then the process of photosynthesis also help in maintaining the balance of carbon dioxide and oxygen in the air. ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये क्या करता है कि ये हेल्प करता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो भी बैलेंस रेशियो है वो कैसा हो, स्टेबल बना रहे. नहीं तो क्या होगा कि अगर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व होगा. तो हम क्या करेंगे, तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है आपका ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ख़त्म होता है. ऑटोट्रोफिक में हमने क्या पढ़ा अभी यहाँ पे, फोटोसिंथेसिस. इन हेट्रोट्रोफिक वी डिस्कस द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन. ओके, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में क्या आएगा तुम्हारा, फोटोसिंथेसिस. ओके, तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं.
ठीक है, वीडियो को क्या करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, जिसकी वजह से क्या होगा, सभी नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, शिक्षण अकेडमी।